हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीएस सेंटर दिल्ली में हम जो पीसीएस 2024 एंड आईएएस 2024 का आने वाला एग्जाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो कि एमसीक्यूज या फिर बोल से एमसीक्यूज भी चला रहे हैं और एक तरह का टॉपिक भी कवर कर रहे हैं कि जिससे आप जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाते हुए, इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक ले रखे हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आप चैप्टर का नाम दे सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आज जो टॉपिक स्पेशली ले रहे हैं नेचुरल रिसोर्स या फिर बोल सकते हो मिनरल रिसोर्स के रूप में हम इसको इंडिकेट करेंगे। दरअसल होता क्या है कि हमें क्वेश्चंस के जो नेचर्स होते हैं उसी के आधार पे हमें डिस्कस करना चाहिए, ना कि बुक्स के आधार पे हमें डिस्कस करना चाहिए। जब हम फोकस क्रैश कोर्स की तरह हम काम करते हैं तो जैसे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए जनरली मिनरल्स क्या होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, और कौन से टाइप्स के कौन से सेक्शन में कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सा मिनरल्स। एग्जांपल के लिए आयरन किस तरह का मिनरल्स है, ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरल या नॉन फेरल, ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज है कोल। कोल होता है, कोल कितने प्रकार का होता है, क्या होता है उसका फीचर्स, एंड आयरन होता है जो उसमें कितने प्रकार का होता है। इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज लेकर के आए हैं मिनरल रिसोर्स। मिनरल्स, सबसे पहले बात तो मिनरल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मिनरल्स देखिए नथिंग नथिंग बट जस्ट एज ए naturally occurring some resource, some elements in inside या इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। हिंदी में ट्रांसलेटर, ऐसा कोई सिस्टम, सब्सटेंस या फिर कोई मैटर जो नेचुरली उसमें नेचुरली पाया जाता हो किसी भी स्थान पे। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कहीं भी पाया जाता हो, मतलब अर्थ के इनसाइड में। बात समझ रहे हो, या अपर साइड में भी नेचुरली तरीके से पाया जाता, क्योंकि नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं वो नेचुरल तरीके से, और कुछ मैन मेड भी रिसोर्स है। लेकिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल जो कि नेचुरली पाया जाता है 99.99। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने तरह के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स रिसोर्स हो गए, तो अब हमें बात करना होगा तो टाइप्स की बात करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं मिनरल्स, ये हमें पता होना चाहिए। बात समझ गए, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको, सेकेंड, हाँ ठीक है। कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ द मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है और किस आधार पे करते हैं। देखिए मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। पहला मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। मेटल क्या होते हैं, ऐसा कोई चीज, ठीक है, ऐसा कोई चीज जिसमें अट्रैक्शन हो। बात समझ रहे हो, जिसके कंटेंट आयरन हो, कुछ मात्रा में उसमें आयरन पाया जाए, मेटल किसी को अट्रैक्ट करे, ठीक है। कंडेंस मतलब एक तरह से चुंबक आयरन है तो उसको अट्रैक्ट करे मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक में क्या होता है, नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करेंगे तो यह चीज उसमें नहीं पाई जाती है। बात यहाँ करते हैं मिनरल्स में, यहाँ पे हम बात करेंगे मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक के रूप में हम इसको इंडिकेट करें। लेकिन यह भी हमें पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं मेटेलिक रिसोर्स की तो इसको भी दो क्लासिफाई करते हैं। जनरली हमें मेटेलिक के बारे में पता हो कि मेटेलिक होता क्या है, ठीक है। एक चीज हम थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो हमें मेटेलिक के बारे में पहले मेटेलिक जान लें, जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता हो, आयरन कंटेंट पाया जाता हो, जिसको एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन का पार्ट हो। और इसको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। जैसे एक फेरल होता है, ठीक है, फेरल और नॉन फेरल। अरे फेरस या फेरस, फेरस बोलिएगा आप, ठीक है, क्या बोलेंगे, फेरस, फेरस होता है एक होता है, और दूसरा होता है नॉन फेरस, नॉन फेरस के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए। अब इनको किस आधार पे क्लासिफाई किया जा रहा है, बात समझ रहे हो। मेटेलिक का तो हो गया जिसमें आयरन हो, लेकिन ये जो फेरल है इसमें आयरन, बात समझ रहे हो, जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है।
लेकिन जब हम उसमें पाते हैं तो उसमें जो आयरन का कंटेंट न के बराबर, फेरल नॉन फेरल, इसमें इसमें जो को आयरन का जो है कि कंटेंट उतना ना पाए, लेकिन इसमें ज़्यादा, मतलब इस हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज नॉन फेटल, मतलब जीरो, जीरो जो है कि आपका आयरन कंटेंट मिलेगा। बात समझ गए? जीरो कंटेंट मिलेगा। अब आगे आकर के हम देखते हैं यहाँ पे, हालांकि देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर जो दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट जो है कि यहाँ पे मिनरल्स के दिए गए। जो हम आयरन अपने लाइफ में यूज करते हैं वो शेप ओरिजिनल आयरन में नहीं होता है, लोहे में। ठीक है, मतलब क्या है कि उसको एक शेप दिया जाता है। कभी आयरन का आप चद्दर देखेंगे, आयरन की सरिया देखेंगे, गेट देखेंगे, तो डिफरेंट दरवाजा सब कुछ देखते हैं, क्योंकि उसको एक शेप दिया जाता है, मेल्ट करवा के गला करके उसको ये जो कि शेप दिया जाता है। तो अब हम देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे बात करेंगे अब इसको लेकर के। ठीक है, अब देखिए क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, इन दो को हम देखेंगे और इनको किस आधार पे अलग किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। आयरन की अवेलेबिलिटी, आयरन की अवेलेबिलिटी, इनमें जीरो होती है, इनमें आपका आयरन कंटेंट होता है। अब देखिए, अब ये जो होता है आपका मेटल भी, इसको दो क्लासिफाई करते हैं, हालांकि एक जबरदस्ती एक किया गया है, प्रीसियस, इसी में से जो कि फिल्टर करके, जो नॉन फेरस है इसी में से फिल्टर करके बोला गया। तो पहला होता है जो फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, मैग्नीशियम है, निकेल है, कोबाल्ट। दूसरी चीज नॉन फेरस का मतलब क्या है, कॉपर, लेड, टेन, बॉक्साइट। अब जो इससे फिल्टर करके प्रीसियस, मतलब जो महंगी होती है, कॉस्टली, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड, क्योंकि मेटल भी ये होते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं, माइका, सॉल्ट, पोटास, फास्फोरस, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। अब ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे, अब क्या सोचेंगे कि अब इनको जो क्लासिफाई किया गया है, बात समझ, इसका कैसे यूटिलाइज किया जाए हमें अपने लाइफ में। ये जिस फॉर्म में हम देखते हैं वो फॉर्म में नहीं होता। जैसे कच्चा लोहा होता है, पक्का लोहा होता है, तो उसको जब खदान से निकाला जाता है तो उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब इंडस्ट्री में ले आकर के उसको बनाया। जैसे आपको रोटी खाना है तो रोटी से पहले, रोटी का फॉर्म क्या होता है, आटा होता है। आटा का जो आटा से फॉर्म पहले क्या होता है, गेहूं होता है। तो गेहूं की बुआई करते हैं, फिर उसको कटाई करते हैं, फिर उसकी पिसाई करते हैं, आटा बनता है, फिर उसको गूंथते हैं, आटा बन के फिर रोटी चपाती बनती है। वैसे ही ये जितने भी यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं वो करते हैं। अब देखिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स हैं, ये इंडिया में कहाँ पे, कैसे, किस तरह से पाए जाते हैं, यह भी एक याद रख पाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ बेसिक बेसिक आधार पे हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं इंडिया का रीजनल। जैसे अगर हम कहें वेस्ट इंडिया में, या फिर बोल दे ईस्ट इंडिया वाला पार्ट, साउथ इंडिया का पार्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे जो मैंने सर्कल कर रखा है, सर्कल कर रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं, ओके। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे उतने रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं जितना आपका इस साइड मिल रहा है, जो मैं ब्लैक सेप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई ना कोई जियोग्राफिकल फिनोमिना हुआ होगा ना, तभी तो या कंसंट्रेट है। तो कहने का मतलब यह है कि जब रॉस्क सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, रॉस्क, रॉस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, चट्टान, चट्टान, मतलब यह है कि कब कौन सा रॉस का या चट्टानों की उत्पत्ति होती है। जैसे होता है आपका, बोल सकते हो कितने तरह के जो कि सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे मतलब रॉस होता है, जैसे इग्नियस होता है, सेडिमेंट्स होता है, मेटामॉर्फिक होता है। तो वैसे ही जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन बस हमें यहाँ पे इतना ही पता करना है कि किस आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इनकी अवेलेबिलिटी की, अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी के आधार पे इनको हम या रीजनली हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर मुझसे पहला पूछा जाए कि आप पहला किसको देंगे, तो जनरली ईस्ट इंडिया को, सॉरी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैंने अभी मैप दिखा था आपको, उसके आधार पे जैसे आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन। अभी हम आपको उस प्लेस का भी नाम देखेंगे। दूसरा यहाँ पे आ रहा है जो, एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल बेल्ट के रूप में देखेंगे, सेंट्रल बेल्ट के रूप में देखेंगे। तीसरा अगर हम बात करेंगे साउथ वेस्ट की बात करेंगे, साउथ वेस्ट रीजन की बात करेंगे। देखिए रीजन बेल्ट का लगभग 99% एक जैसा महत्व होता है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट रीजन या फिर बेल्ट के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए इतना? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन है, तो आप किसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें जनरली हम आइडेंटिफाई करते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये 3 से 4 रीजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द, छत्तीसगढ़ भी हो गया, झारखंड भी इसी में आएगा। देखिए झारखंड एंड छत्तीसगढ़ को जब 2000 में सेपरेट किया गया, छत्तीसगढ़ को आपका बिहार से, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ एमपी से, ओ सॉरी एमपी से, और झारखंड आपका बिहार से। तो इनको जब अलग किया गया तो आर्गूमेंट ये दिया गया था, इनका नेचुरल जो रिसोर्स है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स की वजह से इनको अलग किया जा रहा है। इतना नेचुरल रिसोर्स है उसके बावजूद भी ये बैकवर्ड है। अगर हम इनको अलग कर देंगे तो इनके इस रीजन में इनका डेवलपमेंट आएगा। तो ये रीजन हो जाता है। तो अब हमारे दिमाग में यह भी आना चाहिए, नेक्स्ट क्या, सेंट्रल बेल्ट। सेंट्रल बेल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आएगा? मध्य प्रदेश आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है, कर्नाटका, तेलंगाना जैसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और आंध्र प्रदेश। बात समझ गए? अब आते हैं तीसरा रीजन। तीसरे रीजन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरा रीजन क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ दक्षिण भारत, वेस्ट वेस्टर्न कोस्ट। आप उसमें केरला ले सकते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा ले सकते हैं। बात समझ गए? क्या ले सकते हैं? केरला ले सकते हैं, तमिलनाडु ले सकते हैं, कर्नाटका ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट्स ले सकते हैं। अब आते हैं क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का आपका किधर रीजन जाएगा? राजस्थान जाएगा, ठीक है, गुजरात का कुछ पार्ट आएगा। तो इस हिसाब से हम इसको करते हैं, गुजरात एंड राजस्थान, इन दो के आधार पे हम इसको इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमसे कोई पूछे और क्या आधार हो सकता है इन चीज़ को लेकर के, तो सबसे पहले देखिए अब हम बात करेंगे आगे चल के, नेक्स्ट स्टेज पे चल करके हम बात करेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे? हमने कहा मिनरल्स। अब हम थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूँ कि इसको एक, हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल बेल्ट, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, इसको मैं चाहता हूँ यहीं पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है, छोटा सा मैप ये, ओके, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूँ इंडिया का लेकर के मैप, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपका सिक्किम पड़ जाता है, यहाँ से आपके नॉर्थ ईस्टर्न जाता है। बस समझ गए? ये इंडिया का हल्का फुल्का रेंज है। हमने क्या कहा था?
हमने यही तो कहा था कि पहला आता है नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट लेते हैं, उसमें हमने पश्चिम बंगाल को ले लिया, ठीक है, आपका झारखंड ले लिया, ठीक है, उड़ीसा को ले लिया। इस बेल्ट को लेकर के पूरा हमने मार्क कर दिया। दूसरा सेंट्रल बेल्ट ले रखा था हमने, सेंट्रल बेल्ट अब अगर यहाँ से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें आ जाता। फिर हमने तीसरा इसमें साउथ वेस्ट को ले रखा था, साउथ वेस्ट को लेकर के अब इसमें आ जाता है आपका केरला आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, तमिलनाडु, गोवा का भी पार्ट आ जाता है। और अगला हमने एक डिस्कस किया था गुजरात और राजस्थान। तो अब इससे क्या है कि हमें आपके विजिबिलिटी हो जाती है, निश्चय रिसोर्स होता है। और ऐसा क्यों होता है, यही रीजन पे पाया जाता है क्योंकि यह रीजन बहुत पुराने हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत जियोग्राफिकल प्रोसेसिंग या फिर जो जियोग्राफिकल जो कि इस तरह की प्रक्रिया हुई उसके आधार पे ये चीज़ें आगे। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा मैं मैप दिखा देता हूँ फिर, ठीक है, इतने सही कहा। यहाँ पे देख सकते हो मैप एकदम फ्रेश, ये मैप है आपका एकदम अपडेटेड मैप है। अगर आपको दिखना हो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने कहा था नॉर्थ ईस्ट, आप ले लीजिए वाला पार्ट, बंगाल, छत्तीसगढ़, उसके बाद बिहार, हल्का सा उड़ीसा, ठीक है, वो ले लिए। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, साउथ वेस्ट भी ले लिया, अल्लाह आगे पीछे हो जाए, साउथ वेस्ट लिए। फिर उसके बाद हमने सेंट्रल का थोड़ा सा ले रखा था, और एक जो कि हमने ये वाला ले रखा, ये 4-5 ले रखा था हमने। तो ऐसे क्या है कि देखिए होता क्या है कि अगर एक लेक्चर में और बनाऊंगा उस पे हम जो इंडिया में जैसे गोंडवाना, बात समझे, गोंडवाना लैंड, ये जो रीजन है अरावली रीजन, तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे कौन सा रीजन कहाँ पे पाया। जैसे मैंने अभी कह दूं कि जो आपका साउथ क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये आपका अरावली के जो वेस्ट साइड में पड़ता है वो होता है, ठीक है। तो हमें अरावली पता है, तो अरावली देखिए यहाँ ऐसे ऐसे करके दिल्ली जाती है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं, हम बात करेंगे अब जैसे हमने कहा कि मिनरल्स, मिनरल्स हमने कहा मेटलिक, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, मेटलिक, राइट, दो हो गए। और नॉन मेटलिक को हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं दो तरह से, क्या कहते हैं, फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस बात। अब इनका जो अलग से क्लासिफाई करने का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन, ठीक है, जो इसमें की आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बात समझ गए। तो अब एक फेरस की बात करेंगे हम, तो इसमें आयरन, आयरन की बात करते हैं। और देखिए बहुत से ऐसे मिनरल से हम नाम बता सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आप रट भी सकते हैं, लिस्ट में दे दूंगा। तो जब आयरन और कोल, ठीक है, कोल तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि कोल में ऐसा थोड़ी कि आयरन होता है, ठीक है। तो कोल को हम जनरली नॉन मेटल के रूप में हम इसको इंडिकेट करते हैं, फेरस नॉन फेरस। तो अब इसकी क्या है कि जैसे हमें अब आयरन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक अपना क्या लेंगे, आयरन लेंगे, आयरन। तो सबसे पहले देखिए आयरन क्या होता है, और आयरन होता है, इसको कहते हैं कच्चा, कच्चा लोहा होता है ना, सही है, कच्चा लोहा होता है। अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि सेम को आयरन हर जगह पाया जाता है। कोई अगर देखेंगे आयरन होता है तो वो उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, कोई जो कि नहीं करते। तो इन्हीं के आधार पे अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, मतलब उनके जो होता है, तो 4 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं आयरन को, ठीक है। आयरन को 4 तरह का होता है, ठीक है, कितनी तरह का होता है, 1, 2, 3, 4, 4 तरह का आयरन हमारे नेचर में पाया जाता है। हमारे नेचर का मतलब ये नहीं है कि हम जो है कि बस बात करते हैं कि इंडिया में ही, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे हेमे हेमेट
जो पहला अगर हम बात करें या दूसरा बात करें तो यहाँ पे बातें करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट पहले बात करते हैं। देखिए दूसरी चीज ये होती है कि इनका कलर भी अलग अलग फॉर्म में होता है। दूसरा मैग्नेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, दो हो गया। और तीसरे की हम बात करते हैं लिमोनाइट। लेमोनाइट, लेमोनाइट की बात करते हैं। चौथा और लास्ट की बात करते हैं जब हम आयरन की, तो इसमें होते हैं सेडरेट। सेडरेट, सेडरेट की बात करते हैं। ये चार तरह के जो कि आपके आयरन्स पाए जाते हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है हेमेटाइल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। जैसे ही आप जाएंगे इधर नीचे की तरफ इनकी क्वालिटी डिक्रीज होगी, क्वालिटी डिक्रीज होते चलिए। बात समझ गए। अब इसके बाद एक चीज और हम आपको यहीं पे बताना चाहेंगे जो डाटा के आधार पे है। डाटा के आधार पे ये है कि जो रिजर्व है आयरन का, रिजर्व मतलब भंडार, जो भंडार है भारत में कितना कैसे वो कहाँ पे है, ये बात होना है। तो अगर हम आयरन की रिजर्व की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, एशिया में पहले प्लेस पे है, पहला चीज। दूसरा चीज एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट की बात करते हैं विश्व में तो ये 5th प्लेस पे है। बात समझ गए, कितने प्लेस पे है? 5th प्लेस। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमें पढ़ना चाहिए था। अब हम आते हैं दूसरा, नेक्स्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इन नोट्स को, ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी, ये हो गई। अब हम बात करेंगे आगे चल करके कोल की बात करते हैं। अब कोल देखिए क्या है, एक नेचुरली जो इसमें कार्बन की, ठीक है, हम बात करेंगे अब कोल की, जिसको कोयला भी हिंदी में बोलते हैं, कोयला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसका क्या, कोयले में कार्बन की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और ये चार तरह का होता है और ये इनसाइड अर्थ में ही पाया जाता है। तो चार तरह का होता है। पहला होता है पेट, दूसरा लिग्नाइट, और तीसरा बिटुमिनस, और चौथा एंथ्रासाइड। पहला क्या होता है आपका, पेट होता है, ठीक है। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो टाइप का कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट। और तीसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बिटुमिनस, क्या होता है, बिटुमिनस की बात करते हैं। और फोर्थ और लास्ट की बात करते हैं तो एंथ्रासाइड की बात करेंगे। किसका, एंथ्रोसाइड की बात करेंगे। और जैसे ही आप, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से पेट से लेकर के एंथ्रासाइड, तो क्वालिटी, क्वालिटी क्या है इसकी, इंक्रीज होगी। मतलब इसमें सबसे लेस्ट कार्बन, इसमें मान लीजिए 20% कार्बन है तो इसमें 40% होगा कार्बन अवेलेबिलिटी, और इसमें जो कि 60% होगा एंथ्रासाइट में 80% होगा, ठीक है। और एंथ्रासाइट इंडिया में, एंथ्रासाइट इंडिया में केवल एक जगह पाया जाता है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और दूसरी चीज, इंडिया में सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल रिजर्व है, लोवेस्ट क्वालिटी का रिजर्व। इस वजह से इंडिया अपने 100% का 80% अप्रॉक्सीमेटली कोल जो होता है वो इंपोर्ट करता है। क्या करता है, इंपोर्ट करता है। बात समझ गए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने बताया आपसे। और दूसरी ये भी चीज़ है कि कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं,
बट उनको आप जो है कि अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। आगे फिर से हम लेकर के आएंगे एक एक सेक्शन में, राइट। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।